हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, केस ऑफ नाउन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि केसेस ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें एक प्रकार पॉजेसिव केस भी था। तो पॉजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं, उनके साथ एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाएं या केवल अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाएं, तो इस विषय पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, तो इसके यानी दो मेथड हैं। पहला है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, दूसरा मेथड है बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी। यानी इसको हम अपोस्ट्रोफी विद एस कहते हैं। यानी कोमा एस को अपोस्ट्रोफी विद एस कहते हैं। इसको केवल ओनली अपोस्ट्रोफी, क्योंकि इसमें एस नहीं है, केवल कोमा है। तो अब देखेंगे बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, यानी ये अपोस्ट्रोफी एस किस किस के साथ में लगता है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। तो इसके लिए हमारा जो रूल फर्स्ट है वो क्या है, सिंगुलर लिविंग नाउन्स के साथ। तो सबसे पहला ये है, यानी जितने भी लिविंग नाउन हैं, सजीव संज्ञाएं, उनके साथ लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मोहन कोमा लगा दिया और अपोस्ट्रोफी लगा दी, मोहन बुक, यानी मोहन की पुस्तक। तो अब हमने समझना है कि पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस में नाउन दो नाउन के बीच में, यानी का के की आते हैं। यानी दो नाउन के बीच में का के की आते हैं, तो उस समय हम मानेंगे कि पॉजेसिव केस है। फिर देखेंगे मोहन क्या है, सजीव है। मोहन क्या है, सजीव है, इसलिए इसको लिविंग नाउन बोलेंगे हम। लिविंग नाउन है तो का के की यदि बीच में हो तो अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है। और देखिए, मैं कहूँ द बॉयज स्कूल, लड़के का स्कूल, या द बॉयज बैग, लड़के का थैला। तो यहां भी क्या है, बॉय सजीव है, यानी बॉय नाउन है और स्कूल क्या है, नाउन है, और बीच में क्या आया है, का के की, यानी का के की, यानी लड़के का स्कूल या लड़के का बैग। तो दो संज्ञाओं के बीच में का के की आता है, तो आपने आगे वाली संज्ञा देख लेनी है कि लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस बना देंगे। इस तरह से और देख लीजिए, राधा का हाउस, राधा का घर, तो ये लिविंग है, लिविंग, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाया है।
यानी अपोस्ट्रोफी का, के, की इनके लिए लगता है। और कब लगता है? जब का, के, की लिविंग के साथ लगे हुए हों। तो इस तरह सिंगुलर लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब यहाँ देखिए, रूल सेकंड क्या कहता है? प्लूरल लिविंग नाउन्स नोट एंडिंग विद एस, यानी ऐसी बहुवचन सजीव संज्ञा जिनके अंत में एस न हो, एस नहीं होना चाहिए, भले ही वो प्लूरल हो लेकिन एस ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे MEN मैन, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, लेकिन अंत में एस नहीं है। तो अब इसका बनाना है मेंस क्लब, यानी क्लब भी क्या है? नाउन है, यानी आदमियों का क्लब। और देखिए एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, यानी प्लूरल है लेकिन अंत में एस नहीं है, तो इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, चिल्ड्रंस पार्क, यानी बच्चों का पार्क। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो प्लूरल नाउन को हम ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब उनके पीछे एस नहीं हो। यदि प्लूरल नाउन के पीछे एस होगा तो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल थर्ड क्या कहता है? देखिए, थर्ड रूल यानी टाइटल मेड ऑफ मैनी वर्ड्स या मैनी नाउन, यानी कोई टाइटल है वो कई शब्दों से बना है। देन क्या करना है? तब देन द लास्ट वर्ड या लास्ट नाउन को अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यानी कोई टाइटल है वो एक से ज़्यादा शब्दों का बना हुआ है, तो फिर हम पीछे वाले नाउन को अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और वो कैसे लगाते हैं? एग्जाम्पल देखो, द मेयर ऑफ हिसार। तो अब देखिए, द मेयर ऑफ हिसार ये टाइटल है, हिसार का मेयर। तो इसमें मेड ऑफ मैनी वर्ड्स, कई शब्दों से मिलके बना है, यानी 1 2 3 4 वर्ड से मिलके बना है। तो इस पीछे वाले के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाइए। द मेयर ऑफ हिसार्स रेजिडेंस, ऐसे बोलेंगे कि हिसार के मेयर का निवास स्थान। और देखिए, द नवाब ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के नवाब, ये भी एक टाइटल है। तो पीछे वाली जो नाउन है इसके लगाइए बंगाल्स लाइब्रेरी। तो पीछे वाली के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, पीछे वाली के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है।
तो नेक्स्ट रूल फोर्थ क्या कहता है? समय, दूरी, स्पेस, वजन वाली संज्ञाओं के साथ यानी अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। यानी जो संज्ञा समय दिखाती है, दूरी दिखाती है, स्पेस दिखाती है, वजन दिखाती है, तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए वीक्स, हॉलीडेज, यानी एक सप्ताह की छुट्टियां, तो यहां समय दिखाया जा रहा है तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा है। और देखिए ए माइल्स, ये दूरी, यहाँ डिस्टेंस या लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ यानी 1 मील की दूरी, तो यहाँ दूरी है अपोस्ट्रोफी एस, 1 मील की लंबाई, 1 मील की दूरी। अब स्पेस देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, ए स्टोन्स थ्रो, ए स्टोन्स थ्रो, तो ये स्पेस है, यानी स्टोन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये स्पेस को दिखाता है स्टोन्स थ्रो, यानी इतना स्पेस जितनी दूर हम हाथ से पत्थर फेंक सकते हैं, ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब है थोड़ी सी दूरी। उसके बाद एक और है स्पेस का, ए हैंड्स ब्रेड्थ, यानी एक हाथ की चौड़ाई, तो ये भी क्या है? स्पेस। तो इस तरह से वजन देखिए, वजन ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वजन, तो यहाँ भी अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा है। तो कहने का अभिप्राय, समय, दूरी, स्पेस, वजन वाली संज्ञाएं जो भी हैं, इनके साथ में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। हालांकि ये क्या हैं? ये नॉन लिविंग हैं, हालांकि ये नॉन लिविंग हैं, हिसार भी नॉन लिविंग, बंगाल भी नॉन लिविंग, लेकिन ये टाइटल है, ये समय, दूरी, स्पेस, वजन वाली संज्ञाएं हैं, इसलिए इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट रूल, 5th, जीव जंतुओं या प्राणियों का पॉजेसिव केस दो प्रकार से बना सकते हैं। दो प्रकार से, जैसे मैं कहूं गाय का दूध, गाय का दूध, तो अब देखिए सजीव है, सजीव है, तो क्या लिखेंगे? द काऊ, और अपोस्ट्रोफी एस लगा दी, द काउज मिल्क, गाय का दूध, द काउज मिल्क। ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, मिल्क ऑफ द काऊ, यानी मिल्क को आगे ले आए और काऊ को पीछे ले आए। जैसे निर्जीव का पॉजेसिव केस बनाया जाता है, यानी मिल्क ऑफ द काऊ, और कोमा एस की जगह पे किस चीज़ का प्रयोग किया है? ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है।
तो ऐसे बन सकता है। और देखिए शेर की मांद, यानी शेर की मांद, मांद का मतलब है गुफा जिसमें शेर रहता है। तो जैसे या कुत्ते की मांद भी हम कह सकते हैं। लायन सजीव है तो की के लिए अपोस्ट्रोफी एस, डेन, यानी द लायंस डेन, या इस तरह से कह सकते हैं डेन ऑफ द लायन, ऐसे भी बन सकता है। डेन को आगे ले आई, लाइन को पीछे, अपोस्ट्रोफी एस की जगह पे ऑफ का प्रयोग, यानी डेन ऑफ लायन, शेर की मान। तो दोनों तरीके से सही है। तो प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हम दोनों तरीके लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about other formation of possessive case. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.